नमस्कार, द न्यूज़पेपर पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका। दिल्ली में जो है सीएम फेस को लेकर के बहुत सारी चर्चा हो रही है। साथ ही विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सीएम पद में लेकर जो बीजेपी सवाल कर रही है, कहीं ना कहीं उनमें भी संशय बना हुआ है। इसको लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही जो बीजेपी ने वादे किए थे वो बीजेपी पूरे नहीं कर पाएगी, ये आतिशी मार लेने का कहना है। उस पर आप क्या कहेंगे? आप बात नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दुबे। क्या लग रहा है, दिल्ली की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार है, आप ही लोगों ने चुना, ठीक है? सबने चुना है, आपने भी वोट दिया होगा। नहीं, आपने चुना, लेकिन आपकी जो पिछली पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी है, आतिशी मार लेना कह रही है कि जो वादे किए थे ना 2500, 2100, ये नहीं दे पाएंगे। उनको कहने में क्या जाता है? आतिशी मार लेना वही है जिन्होंने अफजल गुरु के फांसी पर उनके पिताजी ने साइन किया था, इनका फांसी रोक लगाई है। आपको मालूम होगा आतिशी की बात कब कहाँ तक लेती हैं? उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होती तो अरविंद केजरीवाल जो सीएम कैसे बना सकती थी? वो नहीं, केजरीवाल सीएम बनेंगे, उन्होंने बोला था ना। तो उनका जब जो मेन संयोजक है केजरीवाल खुद गद्दी छोड़ के भाग गए हैं, उनकी बात क्या वैल्यूएशन है? बीजेपी जो भी वादा किया है वो पूरा करेगी। आप इंतजार, ये 5 साल है, अभी 1 साल 1 महीने में नहीं बीता है। अच्छा। सरकार बने दीजिए, बीजेपी अपने पूरे वादे पे खरे उतरेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि जो पिछली बार से ही जो है सरकार उसमें घाटे में डूबी हुई है, उनको तो पूरा कर नहीं पाएगी। वादे करके ये कुछ नहीं होगा, ये झूठे वादे करके भूल जाएंगे जनता। देखिए, पिछली सरकार जो थी वो सरकार थी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। केजरीवाल 2013 से 2025 तक जब तक वो सीएम थे, जनता खाली ठगा है, जनता को उन्होंने बेवकूफ बनाया है। उनको आलीशान महल लेने एलजी ने नहीं रोका, सुख सुविधा के लिए एलजी नहीं रोका। वही जब दिल्ली की विकास बात आती है तब कहते एलजी साहब रोक रहे हैं। ये तो दिल्ली वाले ने अच्छा किया कि उनको लात मार दिया, हटा दिया। अब केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, अब तो हम जवाब ले सकते हैं ना। आतिशी, अब देखिए काम कैसे हो रहा है। होगा, क्यों नहीं हो रहा है? अभी यहाँ पे देखिए, अब दिल्ली की जनता ने जो सरकार चुना है वो काम 5 साल में जो भी वादे हैं वो आप देख लेना, लिख लेना। मैं यहीं से बोला था 2024 जब लोकसभा चुनाव मैंने तभी कह दिया था 25 में सरकार बीजेपी की हमारी बन रही है। अब मैं आज ये भी कह रहा हूँ आपको कि 2030 से पहले जो भी वादे हैं बीजेपी सब पूरे कर देगी, सब पूरे कर रही है। लेकिन अभी सीएम फेस रिवील नहीं हुआ। वजीरपुर, पड़पड़गंज, यहाँ पे तो बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। योगी मॉडल लागू कर दिया है दिल्ली में। कोई योगी जैसा सीएम आएगा दिल्ली में, आप वेट कीजिए। जितने नाम आ रहे इसमें से कोई नहीं आ सकता। कोई योगी जैसा ही आएगा वही दिल्ली को राजधानी बनाएगा। दिल्ली राजधानी है, पूरे विश्व की नजर दिल्ली में रहती है, यहाँ ऐसे नहीं रहेगा। दिल्ली सुधरेगी, दिल्ली राजधानी बनेगी। चाचा, कैसा रहना चाहिए दिल्ली? मुझे बता दो आज कैसा रहना चाहिए दिल्ली? ऐसा है, 22 साल के बाद ये सरकार आई है और लोगों की कितनी आशा थी इस सरकार से। अब ये सरकार दो लोग बाग हो गए। अभी से तुम लोग, सरकार ने कोई घोषित नहीं करा है, ये लोग जो खड़े हुए हैं अभी से, ये लोगों के दिलों में डर बैठा रहे भाजपा का। ये डरी तो है ना कि बुलडोजर फिर जाएगा, अभी ये नेता आ जाएगा, अभी ये सीएम बन जाएगा। ये तो डरी बिठा रहे हो ना आप लोग। आपको डर क्यों है? डर मुझे इस बात का नहीं है, मैं नहीं डर रहा। एक मिनट, मैं डर नहीं रहा। आप लोगों के दिलों में की बातों से खौफ बिठा रहे हो। आप ये कहो कि दिल्ली में हमारी मोदी सरकार आई है, 27 साल के बाद ये दिल्ली मोदी जी को दिल मिला है, तो मोदी जी इस दिल के साथ खेलेंगे नहीं। अब इस दिल्ली में विकास होके दिखेगा आपको। यहाँ तो कहा जा रहा है ना कि बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। देखिए, सीएम फेस रिवील नहीं हुआ, सीएम का पता नहीं है, लेकिन बुलडोजर चल चुका। अभी मोदी जी फ्रांस में, अमेरिका में ना, जब मोदी जी आएंगे दिल्ली में, जब जाके तो घोषित होगा कि कौन सीएम बनेगा। इससे पहले तो कोई भी नहीं, अभी तो कोई भी नहीं कह सकता। ना ये कह सकते, ना ये कह सकते, ना मैं कह सकता। अभी मोदी जी जब आ जाएंगे ना फ्रांस, अभी तो फ्रांस वाले ने गए थे। अब आप एक बात बताओ, मैंने एक वीडियो देखी, फ्रांस में मोदी जी एक सीट पे बैठे हुए थे, वहाँ के राष्ट्रपति आए। वैसे तो हमारे मोदी जी का डंका पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में फैल रहा है, मानते हैं आप? मैं इस बात को इनकार नहीं कर सकता, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने नहीं मिला है। ये हमारे प्रधानमंत्री बैठे हुए मोदी जी, इससे हाथ मिला लिया, इससे हाथ मिला लिया, इससे हाथ मिला लिया, और हमारे मोदी जी ने 2 दफा हाथ बढ़ाया आगे।
लेकिन हाथ नहीं मिलाया। शायद आपने भी ये वीडियो देखी होगी। और फिर तीसरी इधर हटके एक महिला बैठी हुई थी, महिला ने पूरे हाथ मिलाया। अब ये बताओ ये कितनी शर्मसार बात है कि जहां हमारे हिंदुस्तान में हमारे 140 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, वो फ्रांस वालों को ऐसा करना था राष्ट्रपति को। फ्रांस से देखिए कितनी अलग ही बात निकल कर आई। G20 से ऐसा क्या लगता था कि G20 जब हमारे मुल्क में हुआ था तो हमारे मुल्क से प्रधानमंत्री की छवि क्या थी कि वाकई में हमारे प्रधानमंत्री का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन एक राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमारे मोदी जी की बेइज्जती करी नहीं है। ये बेइज्जती है नहीं है कि सीट पे बार बार हमारे मोदी जी हाथ दे रहे हैं लेकिन उसने हाथ नहीं मिलाया। इंटरनेशनल बेइज्जती की बात कर रहे हैं। और दो सवाल और लिए अभी ट्रम्प, अभी मोदी जी एक इंटरव्यू दे रहे थे तो वहाँ के किसी पत्रकार ने जवाब पूछा कि अडवाणी पे आपका क्या रिएक्शन है, तो मोदी जी ने क्या कहा कि जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हैं, जैसे आप प्रधानमंत्री है आप राष्ट्रपति है, तो ये इनके बीच वाली बातें आप नहीं लो, ये आपका मसला नहीं है। तो एक ऊंचे लेवल पे अडानी जी पे बात हो रही है, अमेरिका तक बात हो रही है, तो हम लोग किस बेवकूफ़ी में जी रहे हैं। देखिए, आप पहली बात का जवाब दीजिए कि इंटरनेशनल बेइज्जती की गई है, हैंडशेक नहीं किया गया, उस पे क्या कहेंगे? इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के मान रहे हैं। नहीं, रुक जाइए, बोले सुन लीजिए। जी। बोले आप सुन लीजिए, जब राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के भारत देश की छवि खराब करते तब कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, एक मिनट क्यों नहीं करते? एक मिनट मेरी बात सुनो आप। एक मिनट देखिए मैडम, राहुल गांधी से हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष में है। हम अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करेंगे? राहुल गांधी कितनी भी बेइज्जती करे, जब तो वो सरकार में नहीं आ रहा, जब तो वो परे चल रहा है। बेचारे ने पैदल यात्रा निकाली जब भी प्रधानमंत्री ने बना। हमारे मोदी जी जहाजों में घूम रहे फिर भी प्रधानमंत्री है। तो हम अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे? राहुल गांधी कितनी भी बेइज्जती हो इसकी, हमें क्या लेना? तुम पप्पू कहते हो ना, पप्पू है वो, पप्पू है। भाई तुम आप कह रहे हो। अब आप इनकी बात का जवाब कह लूं उसको। देखो जी, मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको मानता हूँ कि गलत किया गया है। अब पता नहीं किस बेस पे क्या सिचुएशन रही होगी, फ्रांस के मतलब जो राष्ट्रपति है उन्होंने क्यों नहीं हाथ मिलाया, मैं उसकी निंदा करता हूँ। मगर भाई साहब को आहत हो रहा है, हो सकता है कि मोदी जी का कुछ ना कोई अल्टरनेटिव उसको जवाब जरूर देंगे। मगर भाई साहब एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी भाई साहब कह रहे थे कि जी आपने बताया था कि मतलब मुख्यमंत्री का फेस नहीं आ रहा, ऐसी बातें हैं, दिल्ली में सरकार बनी है। अभी सरकार तो मतलब चुन ली है, मतलब जो हमारी जनता है, दिल्ली की जनता ने। हमारे मोदी जी करेंगे ना भाई साहब, किसी भी कौन करेगा? एक पार्टी का फैसला किसी एक सुप्रीम पर रहता है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के मोदी जी आएंगे और फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री का फेस रिवील हो जाएगा। एक बार लोग बाग पहले से गलत फहमियां क्यों फैला रहे हैं? भाजपा के नहीं है, लोग बाग गलत फहमियां के बिल्डोजर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दिल्ली वालों को डरा रहे हो आप लोग। फैला कर रहे हैं आपने देखा नहीं, वजीरपुर में बुलडोजर चला। मुझे लग रहा है भाई साहब, देखो पहली बात तो जनता को डरने की आवश्यकता नहीं। मैं डर नहीं रहा हूँ, ये पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, आने से पहले बदनाम कर रहे हैं पार्टी को। वजीरपुर में बुलडोजर चला है कि नहीं चला है? वजीरपुर में चला है? किसने चलाया है? चलाया इंक्रोचमेंट। अभी मोदी जी आएंगे ना, सारे बिल्डोजर के मसले पूछ लेंगे वो। अच्छा, ऐसी बात, अभी मुख्यमंत्री ने सीट संभाली नहीं है, आतिश जी ने सीएम पे उसे इस्तीफा दे दिया है। हाँ। तो अभी राष्ट्रपति शासन है, सभी को पता है, भाई सबको भी पता होगा। अगर राष्ट्रपति शासन में जो भी काम होता है वो राष्ट्रपति के अधीन होता है, राज्यपाल के अकॉर्डिंग होता है ना। तो ये भाई साहब को पता नहीं है शायद। और रही मुख्यमंत्री आने के बाद में कि जरूरी नहीं है, देखो जनता को डरने की जरूरत नहीं है, जनता को डरने की जरूरत नहीं है। डरेगा वो जो गलत करेगा, अच्छा है ना, डरेगा वो जो गलत करेगा। ना मैं डरूंगा, ना आप डरोगे, ना भैया को डरने की जरूरत है। एक मिनट कैमरामैन सामने फोकस डालो। दिल्ली की ऐतिहासिक जीत पर बधाई मोदी जी, दिल्ली के दिल में मोदी, कितनी बड़ी बात लिखी हुई है इसके अंदर।
और अब मोदी जी की दिल्ली वालों के साथ कुछ ऐसा करेंगे? भाई साहब बोलने तो नहीं करेंगे। भाई साहब आप हमारे साथ क्या कर रहे हो? आप हमारे साथ क्या कर रहे हो? जो गलत करे उसके आप पॉजिटिव बातें करो यहाँ। आप सरकार के लिए पॉजिटिव बातें करो, निगेटिव बातें क्यों कर रहे हो? आप पॉजिटिव बातें करो। आप बातें घुमा रहे हो इधर। एक मिनट, पॉजिटिव बात करो, निगेटिव बातें नहीं करो। आप बात तो बोलने जो देखो, बात लिखी सरकार 27 साल के बाद आई है ना, आप पॉजिटिव बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए, विपक्ष इसी बात पे कह रहा है कि बीजेपी में तो खुद लड़ाई हो रही है सीएम फेस को लेके, मंत्री पद को लेकर के, उस पे क्या कहेंगे आप? अभी हाँ। पहले तो दिल्ली के अंदर पहले मुख्यमंत्री चुना चाहिए थे उनको। अब चलेगा फ्रांस, हाँ। चलेगा अमेरिका, ले पहले घर दही तो बाहर दही, पहले शुभ यात्रा करके तो निकलिए। अब हर जगह बेइज्जती पे ही जाते हैं। फ्रांस जाइए, अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, आपको हर जगह बेइज्जती मिल रही है। हिंदुस्तान के अंदर भी बेइज्जती मिल रही है, फिर भी आप नहीं मान लो। तो पहले अपने जहाँ मुख्यमंत्री चुन रहे हो पहले मुख्यमंत्री बना दीजिए। मनोज तिवारी को बनाइए, चाहे पूर्वांचल को बनाइए। पूर्वांचल को कहाँ बोलते हैं? नहीं बनेगा, है? नहीं बनेगा। कौन नहीं बनेगा? मनोज तिवारी नहीं बनेगा। मनोज पूर्वांचल कहाँ पर तक पड़ता है? पूर्वांचल कहाँ तक है? जी, आप पूर्वांचल है देखो कहाँ? भाई साहब को ये नहीं पता, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। उनका पहले से ही प्लान बना होता है कि इस डेट को ये शेड्यूल है, इस डेट को ये शेड्यूल है। अब भाई साहब ये नहीं है कि अपना मुंह उठाया और कहीं चले गए। कोई भी शेड्यूल होता है, प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो प्रधानमंत्री का शेड्यूल है उस पर उनकी तारीख तय होती है कि यहाँ पे यहाँ इस दिन जाना है, इस दिन अमेरिका का दौरा है, इस दिन फ्रांस का दौरा है। और उन्होंने कहा मेरा शेड्यूल खत्म हो गया, आज वो आ रहे हैं। आज रात को निर्णय ले लिया जाएगा। सीएम फेस कल की डेट में न्यूज बन चुकी होगी, आप भी जानेंगे और सभी जनता भी जानेगी। तो भैया को जवाब भी मिल जाएगा। मुझे तो एक बात पता है, जब प्रधानमंत्री यहाँ आ जाएंगे दिल्ली का सीएम चुना चले जाएगा, बस खत्म बात। 18-19 तारीख यही तारीख है जब फेस रिवील हो जाएगा। कुछ ही टाइम की बात है, लेकिन उससे पहले अभी की बात हो रही है। आप पीछे चले जाइए। कोई बात नहीं, गुस्सा तू क्या है? भाई साहब एक मिनट, हाँ बोलिए। मोदी समर्थकों में एक मिनट, कोई बात नहीं, गुस्सा तू क्या है? कम बोल रहा, मैं की बोलूँगा। आगे बोलिए। जी, आतिशी मार्लेना कह रही है कि जो पिछली बार मोदी जी ने वादे किए हैं सत्ता में आने से पहले, अब सरकार बन गई है तो दिल्ली पहले से घाटे में, अब और घाटे में हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो इन्होंने वादे किए थे बंद हो जाएंगे। देखो जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, अगर मैं आपके ऊपर उंगली उठाता हूँ तो 4 उंगली मेरी तरफ है ना, 4 उंगली मेरी तरफ है। आपने जब सरकार संभाली थी, 11 साल राज कर लिया, तो आपके ऊपर भी ऑब्लिगेशन थे। आज आप दूसरे के ऊपर उठा रहे हो, मगर जो आपने जनता की जितनी अच्छी सेवा करी, हमने उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। मगर अब हम सरकार में आए हैं, जो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फाइनल करेंगे, जो जनता को समर्पित होगा, जनता को समर्पित होगा और जनता के दिलों पर राज करेगा वो मुख्यमंत्री, और जनता का काम करने आएगा। ये नहीं है वो शीश महल में जाकर के बैठेगा, वो जनता के कामों के लिए डिप्यूट किया जाएगा और वो जनता के काम करेगा। और रही जितने भी घोषणा की हैं वो सभी को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का सीएम करेगा। अच्छा, आपको याद होगा कि मुस्तफाबाद विधानसभा जहाँ पे दंगे हुए थे, अभी उसको नाम बदलने को लेकर के बात चल रही है कि अभी यहाँ पे बीजेपी आई और बीजेपी ने ऐसा किया कि आते ही इसका नाम बदलना चाहिए, शिव विहार या शिवपुरी ऐसा कुछ नाम रखना चाहिए। उसको लेकर के जो है आपस की जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनमें मनमुटाव हो जाएगा। मैडम मुझे एक बात बताओ, किसी भी कानून को पास करने के लिए उपराज्यपाल के साइन की जरूरत है, ठीक है। अगर उन्होंने कह दिया कि मैं मतलब नाम बदलूंगा और मतलब तरीके से नाम बदला जाएगा तो आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है ना? आपत्ति क्या है भाई साहब? आप आपत्ति हो तो बता दो। नहीं, आप आपत्ति बता दो, आप आकर के आपत्ति बता दो, क्योंकि पीछे जब टिप्पणी करना हर एक के आम बात है। आप ऑन कैमरा आकर के बता दो भाई ये प्रॉब्लम है। अगर हम ये कह रहे हैं कि इस जमीन, ये लाल किले का नाम बदल के अगर हम ताजमहल रख देते हैं, सॉरी भाई, तो अगर हम रख देते हैं तो भैया दिक्कत क्या है? दिक्कत बताओ कि भाई मुझे ये दिक्कत है। अच्छा, एक विधानसभा जो कि सन 98 से चल रही है, उसका विभाजन हो जाता है, बांट देते हैं, और 2008 से लेके अब तक की नाम जो है इसकी मुस्तफाबाद विधानसभा चल रही थी, जहाँ पे दोनों मुल्क के लोग रहते हैं, मतलब दोनों धर्म के लोग रहते हैं। उसको लेकर के बवाल हो रहा है कि उसका नाम बदलना चाहिए। कितना सही है? देखो, सही की बात तो ये है कि कानूनन कोई गलत नहीं है,
कानून बदला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्यों बदला जाए, पहली बात तो क्वेश्चन ये है, नाम बदलने का। पहले क्वेश्चन ये है क्यों बदला जाए। 58% जो है हिंदू आबादी है, 42% जो है मुस्लिम लोग हैं। परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, क्यों बदला जाए, इसमें कौन सी दिक्कत क्या है, मैं ये कहता हूँ। अगर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, लिखा नहीं जाता लोगों से, तो बदल दो। कहते हैं कि वहाँ पे कैब नहीं आती है मुस्तफाबाद नाम सुन करके। ऐसे तो ये तो कैब क्यों नहीं आएगी, हर जगह आती है कैब तो। किसी ऊबर कंपनी को एक बार मैसेज डाल दो, हाँ। कहीं भी कैब आ जाती है। ऐसा मैं पहली बार सुन रहा हूँ दिल्ली में कैब ना आए, या कुछ वहाँ का रिकॉर्ड खराब होगा पहले से। तो रिकॉर्डिंग खराब है, रिकॉर्ड खराब है, हमकी इतनी नॉलेज नहीं कि रिकॉर्ड खराब है तो उसका नाम बदलने से रिकॉर्ड ठीक नहीं हो जाएगा। वहाँ पे कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, नाम बदलने से अच्छा रहेगा। वहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक की जाए। कहाँ नाम बदलने से कोई, मेरा नाम जो है, मेरा दूसरा नाम बदल, मैं पंडित थोड़ा बन जाऊंगा या मैं मुसलमान थोड़ा बन जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। क्या नाम बदलने से विकास होगा क्या? कुछ नहीं होगा। भाई साहब की बात से मैं सहमत हूँ, कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त की जाएगी। रीजन है क्योंकि जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, है ना, केजरीवाल जी थे, उन्होंने भी थोड़ा सा काम करना था कानून व्यवस्था पर, जो कि 11 साल में तो उन्होंने करा नहीं। अब 2 डबल इंजन की सरकार आई है, वो मुख्यमंत्री और जो राष्ट्रपति, जो उपराज्यपाल मिलकर के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करना चाहिए। और काम दुरुस्त होगी तो ही जनता सेफ होगी, लेडीज भी सेफ होंगी और हर जगह का विकास होगा। नई सरकार से खुश हैं आप लोग? जो भी है ठीक है, जैसा है कि जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे होंगे? इसका तो पता नहीं, हम लोग यहाँ से हैं नहीं, हम लोग यहाँ इस स्टेट से नहीं। अच्छा एक बात सुनो, जी, अभी सरकार आई कहाँ है, अभी किसी का अधिकार, अभी तो ये राज्यपाल के हाथ में है। राज्यपाल तो पहले वही था, हाँ। अब भी वही है। अब सरकार का गठन होने दो, 100 दिन का रोड मैप तैयार हो चुका है बीजेपी का। हाँ। मुख्यमंत्री बनने दो। हाँ। कौन पहले ये है, मुख्यमंत्री बनता कौन है? आपके हिसाब से क्या लगता है किसका नाम रिवील करेगी बीजेपी? देखो बीजेपी में ये कोई डिसाइड कर नहीं सकता, केवल अमित शाह हाँ। और नड्डा और मोदी, 3 आदमी ही डिसाइड करेंगे। चौथा राजनाथ को ले सकते हैं अपने साथ में, इनके सिवाय 5वां आदमी मुख्यमंत्री का नाम डिसाइड नहीं कर सकता। नई दिल्ली सीट से जो है केजरीवाल हारे थे और उनके प्रतिनिधि जो थे वो परवेश वर्मा थे। क्या लगता है वो सीएम फेस बन पाएंगे या सीएम के लिए सही है आपके हिसाब से? अभी तो कुछ फाइनल नहीं है, अभी तो फाइनल कर रहे हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आठ नेता है, क्या पता वो भी बन जाए। ये नहीं बन सकते, नहीं वो ऐसा नहीं होएगा, अभी भी नहीं बन सकता। वो अमित शाह और वो जो है मोदी फाइनल करेंगे कौन किस लायक है, कौन बनेगा। पिछली सरकार आरोप लगा रही है कि जो इन्होंने वादे किए 2500 के और 21,000 रुपए देने की बात कर रहे थे महिलाओं को, वो कुछ टाइम बाद बंद कर देंगे क्योंकि दिल्ली पहले से ही घाटे में है। ये तो खाली उनका एक मुद्दा है वोट लेने का, वादे करने के बाद में वोट लेते हैं, उसके बाद सारे वादे खत्म। अच्छा, वो उनकी सीट आ जाए, वो बैठ जाए, बस वो अपनी कहानी चलाएं। हाँ। कोई वादा पादा कुछ नहीं। अब ये मुस्तफाबाद को बदल रहे हैं, मुस्तफाबाद का हूँ मैं। आप मुझसे बात किए? हाँ, मुस्तफाबाद को बदलने क्या दिक्कत क्या है मुस्तफाबाद इन लोगों को, ये बताइए क्या दिक्कत है। आज मुस्तफाबाद को कायम हुए कितने साल हो गए, हाँ। क्या किसी की दूसरे की जो है हुकूमत नहीं हुई यहाँ पर? हाँ। पहले बीजेपी नहीं थी तो अब कोई दिक्कत नहीं, आज दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत है, दिक्कत बताएं। अगर उसका नाम बदल जाए तो आप लोगों को दिक्कत है? नहीं तो नाम क्यों बदले, हमारा नाम बशीर अहमद है। हाँ। हमका कोई दूसरा कोई बदल दे तो क्या झंडे कहाँ हो जाएगा? वो नाम हमारा जो है वही है, वही रहना पहचान चाहिए। पत्र पे हमारा नाम है और आधार पे हमारा वही नाम है, तो नाम बदल लो क्या है। सब जगह का नाम बदल रहे हैं। हसन अहमद ने नाम रखा था, आप लोग को ठीक लगा, अब वही चल रहा है। वहाँ लेकिन पर मुसलमान है, तुम नाम बदल लोगे, शिवपुरी रख दोगे, हाँ। शिव बिहार वहाँ है ही है आगे, जी। तो उसमें क्या तुम्हारा बहुमत बन जाएगी? नाम वोट बदलने से कुछ होगा या नहीं होगा? वो तो आबादी वालों को देना है ना, मुसलमानों को देना है ना, तो नाम वहाँ पे तो इंक्रोचमेंट भी होगी, अतिक्रमण भी होगा। लोग नाराज नहीं होंगे वहाँ पर, वहाँ पर लोग नाराज नहीं होंगे, मुसलमान नाराज नहीं होंगे। कह रहे हैं कि सड़क चौड़ी होगी तो घर को भी जो है चौड़ी इंक्रोचमेंट करें ना, अपना विकास करें, काम करवाएं, विकास चौड़ी के नाम करें, पे- इसमें क्या दिक्कत है भाई? हाँ। तो नाम बदलने से चौड़ी हो जाएगी रोड, नाम बदलने से रोड चौड़ी नहीं होगी, काम करने से चौड़ी होगी। काम करवाओ, अच्छे पॉलिसी लेके आओ, क्या तुम्हारा नहीं है अभी तक? जो मुसलमान खुद घूमेगा, तुम्हारे काम देख के मुसलमान खुद घूमेगा तुम्हारी तरफ। अच्छा, तो बोलने की कोई आप जरूरत लोग नहीं है। उनको वोट करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? भारतीय जनता पार्टी। हम वोट करते हैं। हाँ। किस चीज को देखते हो आपने इस बार वोट? हमारा यहाँ वोट ही नहीं है, हम यूपी के हैं। अभी आप बोल रहे थे मुस्तफाबाद में। मतलब आपने हम रह रहा हूँ, हाँ, काम कर रहा हूँ, नौकरी है हमारी, हम रह रहे हैं। हाँ। अच्छा यार जवाब ये भाई साहब यहाँ रहते नहीं है, मुस्तफाबाद का नाम बदलने से प्रॉब्लम है, मगर क्योंकि इन्हें
मुस्तफाबाद का नाम बदलने से प्रॉब्लम नहीं जी। है, बीजेपी का हर काम होगा हाँ। उसका विरोध करना है। देखिए ये बात कही जा रही है कि आप बीजेपी का ही विरोध करते हैं, चाहे नाम बदलने को लेकर हो चाहे कुछ हर भी। चीज बदल रही है, जो देव आ जाए सत्ता में दो है वो कुछ कर दो, ये कर दो वो कर दो, ये क्या अपना सत्ता आओ अपना काम करो, अपना हाँ। अपने चलाओ हुकूमत। हुकूमत चलाइए ना, नाम बदलने से क्या होगा? 2014 से सरकार है ना, 2014 से पहले इनके सभी बच्चों को नौकरियां दी, सब क्लर्क थे, कंडक्टर थे और मतलब सब बढ़िया बढ़िया नौकरी पे जी। थे। 2014 के बाद में सब बेरोजगार हुए, है ना। बीजेपी मुस्तफाबाद का नाम बदल रही है हाँ। क्योंकि बीजेपी का विरोध करना है। कुल मिला के अच्छा काम कर दो ना, हाँ। यहाँ पे गड्ढा खोद के सोना निकल जाए। अरे गड्ढा खोदा क्यों, अच्छी खासी सड़क थी, खोदा क्यों, सोना निकला तो निकला, हमें नहीं पता, मगर खोदा क्यों, हमें खोदा क्यों। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो बीजेपी ने क्यों खोदा, सोना भी निकला, बीजेपी नहीं खोदा है। समाजवादी पार्टी खोद दे, केजरीवाल खोद दे, चाहे कांग्रेस खोद दे, वो अच्छी चीज है भाई साहब। वो किसी को पूछ लेना इन्हें तो वो कहेंगे हाँ भाई साहब केजरीवाल ने अच्छा काम किया, कांग्रेस ने अच्छा काम किया, समाजवादी ने अच्छा किया, हमें सोना दिखा दिया। और बीजेपी से चलिए बीजेपी नाम मतलब नाम चेंज करिए, गलत है, लेकिन क्या आपको आम आदमी पार्टी सही लग रही है? अरे हमको सब सही है, आम हो या बीजेपी हो सब सही है। वैसे नाम बदलने वाली बात सही नहीं है काम शकल नहीं प्यारी है, सबका काम प्यारा है। अच्छा विकास करो, अच्छा काम करो, पब्लिक खुश हो। आपकी नजर में विकास क्या है? बस जब काम अच्छा करोगे तो तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कह रही हूँ कि आपकी नजर में विकास क्या है? हैं? आपकी नजर में विकास आपके नजर में विकास ये है कि बेरोजगारी चल रही है, उसको रोजगार दो, और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं उनकी नौकरी नहीं मिल रही है, और महंगाई बढ़ा रहे हो, ये सब सारे काम हैं, उसको करो। ये विकास है आपके लिए, ठीक है। देखिए आतिशी मार्लेना जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थी, वो आरोप लगा रही है कि बीजेपी के जो गुट है उनमें खुद में लड़ाई हो रही है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, उनका कैबिनेट मंत्री पद के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। कोई चेहरा ही नहीं इनके पास मुख्यमंत्री के लिए, दिल्ली के लिए कोई चेहरा ही नहीं है। कौन चेहरा, कोई चेहरा ही नहीं इनके पास, चेहरा नहीं है। अभी दिया नहीं है। कोई चेहरा ही इनके पास। आपस में तो लड़ाई कर रहे हैं चेहरा के लिए। मनोज तिवारी अलग चाह रहे मुख्यमंत्री बन जाए, हाँ, पूर्वांचलियों के लिए बड़ा फेस है। उनके लिए मनोज तिवारी चाह रहे हैं कि हम बन जाए, लेकिन कोई पास कोई चेहरा नहीं। जाट हिसाब से अपना देखा वोट जाए देने के लिए वो चाह रहे, परेश वर्मा चाह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए। आपस में फुटबॉल लोग, बीजेपी खुद ही फुटबॉल में इन लोग में जो है खुद लड़ाइयाँ कर रहे हैं। आपस खुद लड़ाई कर रहे हैं, इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है इनके पास। क्या लगता है फिर क्या होगा? ऐसे ही आप आपस में बनाएंगे लोग, क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे आप लोग फिर उनको? क्या किया जाएगा, करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। मैडम ऐसा है, देखो इन्हें होते जलन, पहली इन जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे इन्हें होते जलन। पहली बात हमारे जो नेतृत्व है ना, कहीं पे भी देख लो, एमपी में देख लो, मामा होती रही। हाँ। मामा जानते हो शिवराज सिंह चौहान का नाम होता रहा, शिवराज सिंह चौहान नहीं बने। राजस्थान में ले लो, हाँ। बालकनाथ बाबा का और वसुंधरा राजे का नाम हमेशा उठता रहा, तो बस मतलब भजनलाल शर्मा को बना दिया। तो देखो हमारा जो नेतृत्व करता है ना, हाँ। हमारा ठीक है, हमें तुम पूछो पर्सनली तो हमें एक डिसीजन दे सकते हैं कि बंदा हमारे लिए जो फेवरेट है, बने ना बने वो मोदी जी का और देखो हमारे नेतृत्व का हाथ है। हम तो कहते हैं भाई मेरे को पूछ लो कौन बनेगा, तो मैं तो परिवेश वर्मा, कपिल मिश्रा को बनवाना चाहता हूँ। मैंने ना बने तो को गारंटी नहीं लेता, बट एक आप सलाह लो तो मैं तो सलाह दे सकता हूँ अपनी। बाकी का जो हमारा नेतृत्व है वो फैसला करता है। इन्हें जे जलन है, अरे वो 14 दिन हो गए तो अभी हमारी सरकार कहीं बनी नहीं। अभी वो आतिशी ने बोला कि हमारी बिजली यहाँ कट होने लगी। अरे भैया कौन सी बिजली, अभी हमारी सरकार बनी, बिजली कट हो रही तो तुम्हारी सरकार है, अभी तो हमारी सरकार बनी ही नहीं ना, हमने कोई शपथ ली अभी। हाँ। मानते हो? 6 घंटे कट जा रहा है पावर कट। अरे मैं एक मिनट, चाहे वो 24 घंटे जा रहा हो, हमारी अभी सरकार बनी तो रूँ है, हमारी सरकार बनी ना, हमारी सरकार नहीं बनी ना। तो जलन वालों को जलन होती है, आतिशी को ये जलन है कि मतलब इनकी सरकार आई नहीं, बदनाम करना शुरू कर दो। हाँ बदनाम कर रहे हैं, और जो हमने वादे करे हैं जैसे मोदी जी ने गारंटी मोदी जी की वो पूरा करेंगे। वो भाई साहब भग गए यहाँ से छोड़कर, वाले में जाके इन्हीं के बंदे मैं जो हमने वादे करे वो पूरे हम करेंगे। हाँ इन्होंने जमुना साफ नहीं कर पाई, हम जमुना भी साफ करवाएंगे। आ जाओ जी। जमुना तो हो गई साफ, हाँ। मोदी जी के आते ही जमुना साफ हो गई थी। कैसे साफ हो? हाँ अब हमें पता है, अब तो जमुना का कोई मसला ही नहीं है, अब जमुना हो गई साफ। अरे कैसे? अभी किश्तियां में एक न्यूज में दिखाई थी, कुश्तियां चल रही थी सोशल मीडिया पे, जमुना में चल रही है। नहीं, वो तो चल गई, जमुना हो गई साफ। अब जी जमुना भी साफ, शीश महल भी साफ और राजमहल भी साफ, सब मोदी जी के पास आ गया। एक मिनट
एक मिनट मैडम, अरे मेरी ले अब लो। ये बताओ अरे मुझे नहीं, एक बात बताओ, मेरी लो। अब शीश नहीं, एक अब ये- मिनट, एक मिनट हाँ। जो इतना रोना शीश महल का हो रहा था, अब ये शीश महल जाएगा कहाँ, मुझे ये तो बता दो। और 1 करोड़ बोल लगा दिया शीश महल के सीएम पे, केजरीवाल साहब पे, हाँ। कि वहां से एक टॉयलेट चुरा के ले गए वो। एक मिनट, आरोप लगा रहे हैं। एक बात बताओ मैडम, शीश महल में से टॉयलेट चुरा के वो बेचारे ऑन कैमरे गए साथ, ऑन कैमरे के साथ विदाई ली उन्होंने, तो टॉयलेट कैसे लेके चले गए चुरा के वो? बीजेपी वाले किस तरीके के आरोप लगाते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। टॉयलेट भी चोरी होती है आजकल क्या? बीजेपी के किस नेता ने बोला, इन्हें पूछ लीजिएगा कि जो टॉयलेट चोरी करके ले गए, इन्हें पूछो पहले। हर बंदा यही बोल लिया कि टॉयलेट चुरा के ले गए केजरीवाल साहब। हाँ, बोलो तो कह रहे हैं कि पिकनिक स्पॉट बना देंगे यहाँ चलो पे। अभी कह रहे बीजेपी के नेता ने बोला, किसने बोला, जरा पूछो। शीश महल में से टॉयलेट चोरी हो गए, पर्दे चोरी हो गए, सब कुछ चोरी हो गए। अब मुझे चलो कुछ भी चोरी नहीं हुआ, अब शीश महल जाएगा कहाँ ये बता दो बस। उसमें मुख्यमंत्री तो रहेगा नहीं, बीजेपी ने क्लियर कर दिया है। एक मिनट, हाँ आप, अरे तो आपने बोल दिया या मेरे को जवाब उसमें नहीं, नहीं फिरेगा फिर क्या? नहीं विंडोजर की बात नहीं हो रही, सुनते जाओ। बताइए फिर उसका जो जवाब। बाहर से कोई आएगा, जैसे हाँ। कौन आएगा भैया, प्राइम मिनिस्टर आए, कोई भी आएगा विदेश से, हाँ मैं तो ये सोच रहा हूँ शीश महल के ऊपर टिकट लगा दो अब, हाँ, उसको पता चल जाएगा उसका जितना पैसा उसमें लगा था ना वो सब वसूल हो जाएगा उसका। मतलब ऐसा है, देखो चाहे वो टिकट लगाए, अब जो बीजेपी की सरकार जो आ गई वही करेगी। हाँ पर जो है सीएम वो नहीं रहेगा, बीजेपी का सीएम नहीं रहेगा। क्यों बदनामी हमें नहीं करवानी, कल को यही लोग आएंगे मुंह उड़ पटेंगे नहीं चांदनी चौक में, इनके सर पटेंगे, दवाई कौन कराएगा? इतनी बेडों पे जगह ही नहीं होगी, तो इनकी दवाई कराती रहेगी बीजेपी वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटलों में। हम नहीं रुकेंगे वहाँ पे, कहने वाला ये है। जय ने बोला बीजेपी का विधायक कौन है?